हे गाइस, एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 की आपके एग्जाम एकदम सर पे आई गए है ना। अब क्या है, आप 1-2 दिन जो भी बचा है आपका, है ना, वही बचा है। देखो यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, एक चीज़ आपको बता दें, लास्ट मिनट जो होता है ना, एक स्ट्रैटेजी किस तरीके से पढ़ना है, लास्ट डेज में किस तरीके से पढ़ना है, स्ट्रैटेजी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। आपकी हम बात करेंगे जीके जीएस में। जीके जीएस में हम 75 में से 75 कैसे लाएं, ठीक है। तो भाई, और आप सभी को पता है, ये मैंने टैगलाइन लगाई, इस बार बिना जीके जीएस के सिलेक्शन नहीं होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि जीके जीएस में क्या है आपका, ये कंपलसरी वाला है और नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की, याद रखना 1/3 की, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। अब आने का इस आपका इंग्लिश का तो बहुत ही बड़ा रोल है, इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है। सेम नेगेटिव मार्किंग 1/3 की, सेम नेगेटिव मार्किंग, यानी एक जो है गलत क्वेश्चन पर, 3 गलत क्वेश्चन पर आपका एक सही काट लिया जाएगा। कुल मिला के भैया 4 क्वेश्चन चले जाएंगे एक बार में, ध्यान रखना, ठीक है। तो इंग्लिश में 75 में से 75, आपके जीके जीएस में 75 में से 75 कैसे लाएं। तो देखो, आज हम बात करेंगे ऐसे हाईलाइट टॉपिक्स पे जो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं। पूरा देखो, एग्जाम के टाइम में पूरा नहीं पढ़ते हैं, बस वो पढ़ो, हाईलाइट क्या है वो पढ़ लो, उसमें तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। एग्जाम देख लो, आपके पता है 1 सितंबर से 29 सितंबर को एग्जाम देखने को मिलेंगे। तो देखो, जिसका 1 तारीख को एग्जाम है उनके लिए भी कुछ हाईलाइट टॉपिक ही बताऊंगी, वो भी कर लेंगे। और गाइस, जिनका 29 सितंबर को, तो उनके पास तो पूरा महीना बचा है, वो तो जो टॉपिक मैं बताऊंगी ना 10-10 बार रिवीजन कर सकते हैं इतने दिन में आराम से, ठीक है। या जिनके बीच में जो भी 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद जो भी पेपर है, उनके लिए बहुत ही अच्छे टिप्स हैं, इनको लेते जाओ। देखो, बात करते हैं हम इंग्लिश में हम क्या पढ़ें, ठीक है। एसएससी इंग्लिश में, एमटीएस की इंग्लिश में क्या पढ़ें, तो ये थोड़ा सा आप याद रखना। देखो, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए, फालतू नहीं पढ़ना। हमें पढ़ना है गाइस, हमारा पहले सबसे फिल इन द ब्लैंक्स, इजी होते हैं, सबसे इजी होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ लो, इसको छोड़ सकते हो एरर वाले को, ठीक है। सिनोनिम्स हमें सबसे पहले करने हैं, एंटोनिम्स करने हैं, स्पेलिंग्स एंड डिटेक्टिंग, ये हमें करना है सबसे पहले, ठीक है। जो आपका मिसस्पेल्ड जो है, डिटेक्शन वगैरह जो है, हमारी स्पेलिंग्स वगैरह, ये हमें सबसे पहले करना है। आपका इडियम्स एंड फ्रेसेस हमारे सबसे पहले करने। तो बस ये इतने टॉपिक अगर आप कर लेते हो, ये सब छोड़ देना, ठीक है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसको भी कर लेना। देखो, इतना अगर आप कवर कर लेते हो, अभी टाइम है सफिशिएंट है, आराम से कर लोगे, तो ये मान लो कि आप सेफ हो। इनमें टाइम मत, एरर में टाइम मत बर्बाद करना, ठीक है। पहले ये कर लेना, अगर टाइम बचता, अब ऐसा मत करना मैडम ने बोला है कि बस यही करो, तब यही करके निकल जाओ, ठीक है। करना, सारा करना, जब आपके पास टाइम बचे सारा करना, लेकिन पहले मैंने कहा है इनको बहुत अच्छे से करो, ये आपको सिलेक्शन दिलाएंगे टॉपिक्स, ठीक है। बाकी ये सब छोड़ सकते हो। अब देखो, यहाँ पे कंफ्रेशंस दे रखे हैं, ठीक है, यहाँ पे पैसेज दे रखे गाइस, इसमें आप सभी को पता है, इसमें टाइम टेकन, इजी बहुत होता है लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा है ना। तो जिसमें ज़्यादा टाइम जाएगा, इजी तो है लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा है, तो इन्हें हम क्या करेंगे, हम आखिरी में देखेंगे, लास्ट में। सभी को पता है इसमें 5 क्वेश्चन है ना, 5 क्वेश्चन आते हैं, इसे हम लास्ट में कवर करेंगे। तो गाइस, ये थोड़ा सा हमारा इंग्लिश का था, जो मैंने टॉपिक बताया ना, हाईलाइट टॉपिक, वो छोटे छोटे सिनोनिम्स है ना, एंटोनिम्स, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको जरूर कर लेना, ये लास्ट टाइम के लिए है। अब देखते हैं गाइस, हमारा जीके जीएस में हमें क्या करना है। देखो, जीके जीएस में हमें सीधा सीधा करंट अफेयर्स पढ़ना ही पढ़ना है। करंट अफेयर्स में हमें पढ़ना है, करंट अफेयर में हमें क्या पढ़ना है, करंट अफेयर में हमें पढ़ना है गाइस, जो भी जैसे पुरस्कार सम्मान है ना, जो बड़े बड़े पुरस्कार अवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं, वो पढ़ लो, ठीक है। खेल से संबंधित जो है पुरस्कार सम्मान बड़े बड़े, है ना। और हमें क्या पढ़ना है करंट अफेयर में गाइस, जो भी संस्थान वगैरह चर्चा में रहे हैं प्रेजेंट में, है ना, या फिर किसी को जीआई टैग क्या मिला है, इस टाइप के हाईलाइट टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं करंट अफेयर्स में। बहुत हमें फालतू ज्ञाता नहीं बनना है, कुछ स्कीम से क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता है, वो पढ़ लो, ठीक है। या कोई हम बात करें, कोई ऐसा नृत्य वगैरह करंट में चला है, उसको पढ़ लो। कोई लोकेशन नृत्य में है, करंट में है, वो पढ़ लो। ऐसे हाईलाइट टॉपिक पढ़ लो, छांट के। और करंट की बुक में आप सभी को पता है कुछ टेबल्स दे रखे होते हैं लास्ट में या स्टार्टिंग में, वो टेबल पढ़ लेना, है ना, तो हो जाएगा कल्याण आपका। इन्वायरमेंट अवेयरनेस, इसको क्या है, इन सब चीज़ों को तो छोड़ ही दो, ये सब कवर हो जाती हैं ज्योग्राफी वगैरह में, ठीक है। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट छोड़ दो, सब ये सब करंट में कवर हो जाएगा। स्पोर्ट्स हमारा करंट में ही आ गया, स्पोर्ट्स जितना भी करंट में ही हमारा कवर हो जाता है, उसको थोड़ा सा कर लेना। हिस्ट्री में बहुत हाईलाइट टॉपिक याद रखना आपका, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको, आधुनिक भारत के इतिहास पर। जितने भी मूवमेंट है, युद्ध, आंदोलन, इनको तो रट लेना, भूल के पी जाना, ऊपर की चीज़ें, फैक्ट है ये सीधा इसको पढ़ लो, क्योंकि अगर कोरा फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, गलत करते मान लो प्लासी का युद्ध होगा, बक्सर का युद्ध होगा, ये तो हो गया ऐसे युद्ध, ठीक है। बाकी हमारा क्या याद करना है आपको, कांग्रेस के अधिवेशन बहुत अच्छे से याद कर लो हिस्ट्री में, ठीक है। हमें मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी जी के सारे मूवमेंट, सारे आंदोलन बहुत अच्छे से याद करने हैं, भूल कर भी हमें नहीं भूलना है, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हमारा स्वतंत्रता संग्राम, वहाँ से खूब क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मान लो 1857 की क्रांति से खूब क्वेश्चन बनते हैं, किसने कहाँ से नेतृत्व किया,
है ना, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो गाइस ऐसे हाईलाइट टॉपिक पकड़ लेना आप हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में, वहीं से आपका कल्याण हो जाएगा। कुछ जैसे धार्मिक संस्थान है, धार्मिक संस्थाएं या उनके संस्थापक कब स्टैब्लिश होती हैं, या तो इनके बारे में पूछा जाता है। धार्मिक संस्थान पढ़ लेना थोड़ा सा फेमस व्यक्तियों के, जैसे राजा राम मोहन राय हो गए, दयानंद सरस्वती जी हो गए, हमारे स्वामी विवेकानंद जी हो गए, ऐसी फेमस पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ लो। अंदर मत जाओ, डीप मत जाओ, कुछ मत घुसो। कुछ पत्र और पत्रिकाएं हमारा स्वतंत्रता से संबंधित, उस समय की जब भारत की आज़ादी की खूब लड़ाई चल रही थी, उस समय के कुछ पत्र एवं पत्रिकाएं हैं, वहां से आपको पता है एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, 1 से 2 क्वेश्चन कभी कभी फिक्स रहते हैं, ठीक है, वहां से पढ़ लो। कांग्रेस अधिवेशन से 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं, वहां से पढ़ लो, ठीक है। ये सारी चीज़ों सारे नहीं पढ़ने होते, सारे नहीं, कांग्रेस अधिवेशन सारे नहीं पढ़ने, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जिनमें कुछ कुछ हुआ है। मान लो जैसे 1916 का लखनऊ अधिवेशन है ना, जिसमें कुछ कुछ विशेषता रही है, वो पढ़ने होते हैं, ठीक है। अब आते हैं गाइस कल्चर। कल्चर में कुछ नहीं, कल्चर भी आपका आर्ट एंड कल्चर जो है आपका हिस्ट्री में एक तरीके से कवर हो जाता है। जैसे एंशंट इंडिया में आपको बौद्ध जैन बहुत अच्छे से देख लें, बौद्ध जैन से क्वेश्चन बनते हैं। एक अशोक के अभिलेख से क्वेश्चन बनते हैं, अशोक के अभिलेख को देख लो, है ना। एंशंट में सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से क्या खोजा गया, ये टॉपिक उठा लो, ठीक है। और हमारा क्या है, वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन बहुत ही कम ही बनते हैं। थोड़ा सा वेदों के बारे में देख लेना, किस वेद में क्या है, ठीक है, किसके गुरु को क्या कहा जाता है, बस इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ा सा, हाँ, बौद्ध संगति से क्वेश्चन बनते हैं, बौद्ध संगतियाँ कहाँ कहाँ हुई, जैन संगतियाँ, इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। आते हैं गाइस मिडिवल हिस्ट्री पे। मॉडर्न हिस्ट्री में भी सेम यही है, आपके जो इंपॉर्टेंट शासक हैं, आपको पता है दिल्ली सल्तनत की अपेक्षा मुगल एम्पायर से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं ना, तो मुगल एम्पायर पे थोड़ा ढंग से फोकस कर लेना, दिल्ली सल्तनत पे ज्यादा नहीं। आपको इल्तुतमिश के बारे में फोकस करना है दिल्ली सल्तनत पे, और एक क्वेश्चन आपका बन जाता है दिल्ली सल्तनत में जो आपका है कौन, अलाउद्दीन खिलजी से खूब क्वेश्चन बनते हैं, बलवन से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये 2-3 शासक हैं, इनसे पकड़ लेना। और इधर आओगे जब मुगल एम्पायर पे, तो यहाँ से मुगल एम्पायर के शासक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारा हिस्ट्री हो गया। कल्चर में तो गाइस वही आपके मंदिर है ना, मंदिर वगैरह देख लेना, कैसे कहाँ है, कौन सा त्योहार कहाँ मनाया जाता है, कौन सा नृत्य कहाँ होता है, यही सब, ये करंट में भी आपका कवर हो जाता है, ये सब करंट में, ठीक है। जियोग्राफी में गाइस याद रखना, मोस्ट आपको ज़्यादा करना है गाइस वर्ल्ड जियोग्राफी पे ज़्यादा फोकस करना है। क्यों? क्योंकि अभी हमारा चंद्रयान 3 जो है लैंड किया है चंद्रमा पर। तो गाइस हमें सबसे ज़्यादा क्या याद रखना है, ब्रह्मांड के बारे में, ठीक है। ब्रह्मांड के बारे में सारे ग्रहों की विशेषताएं याद कर लेना, बहुत अच्छे से विशेषताएं पूछी जाएंगी आपको बहुत अच्छे से। मून के बारे में अगर कोई भी फैक्टर याद कर लेना, चंद्रयान 3 मिशनों के बारे में बहुत अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो कुल मिलाकर ब्रह्मांड के बारे में आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, कि मतलब थोड़े से माउंटेन्स वगैरह वर्ल्ड के देख लेना, रिवर्स वगैरह देख लेना वर्ल्ड की, कुछ घास के मरुस्थल वगैरह, मरुस्थल घास के मैदान, ये सब देख लेना, काम चल जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स छोड़ सकते हो गाइस, क्योंकि ये आपका करंट में ही कवर हो जाता है। इकोनॉमिक्स में यहाँ पे बस 2 चीज़ पढ़नी है, एक आपकी पंचवर्षीय योजना है, बहुत अच्छे से पढ़ लेना। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, पंचवर्षीय योजना, और कुछ फेमस 1-2 कमिटियां हैं, उन्हें पढ़ लेना। कुछ फेमस जैसे मान लो हम बात करें तेंदुलकर कमेटी, जिसने गरीबी रेखा का जो दिया था, आकलन किया था, ठीक है। ऐसी कुछ कमेटियां हैं, ज़्यादा नहीं, 8-10 है, उन्हें पढ़ लेना। बाकी पंचवर्षीय योजना पढ़ लेना, कुछ भी मत पढ़ो, सारा करंट में ही कवर हो जाता है। जनरल पॉलिटी की बात करते हैं, पॉलिटी में भी कुछ हाईलाइट टॉपिक है, जैसे आर्टिकल सारे नहीं पढ़ने, 395 नहीं पढ़ने हैं इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो फंडामेंटल राइट पढ़ लो, नीति निर्देशक तत्व हमारे DPS भी पढ़ लो, ठीक है। हम पढ़ लेंगे थोड़ा सा किस संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ, मान लो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं 42वें संविधान संशोधन से, ये चीज़ों को पढ़ लो, ठीक है। राष्ट्रपति से जो आर्टिकल आते हैं वहाँ पढ़ लो, राष्ट्रपति से पूछे जाते हैं, राष्ट्रपति हो गए, आपके राज्य में राज्यपाल हो गए, इनसे खूब आर्टिकल से क्वेश्चन बनते हैं। महान्यायवादी है ना, हमारा जो है आपका अटॉर्नी जनरल जो है, ठीक है। हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हाईलाइट टॉपिक्स को पढ़ो, बाकी सब छोड़ दो, ठीक है। पॉलिटी में ये हाईलाइट टॉपिक्स पढ़ लेना। अनुसूचियाँ पॉलिटी में जरूर पढ़ लेना, अनुसूचियाँ पढ़ लेना पॉलिटी में, ठीक है। स्रोत, संवैधानिक स्रोत को मत भूलना बिल्कुल भी। अनुसूचियाँ, नियुक्तियाँ, एक क्वेश्चन और नियुक्तियाँ बहुत अच्छे से पढ़ लेना पॉलिटी में, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है गाइस, और आर्टिकल 4 टॉपिक भी अगर आप कर लेते हो ना यहाँ से आपके कई क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, याद रखना, ठीक है। अब क्या बचता है हमारा, कुछ नहीं बचता, और सारा हमारा किसमें, करंट में ही जो है कवर हो जाता है। तो गाइस ये थोड़ा सा हमारा GK GS के कुछ मैंने टॉपिक्स आपको हाईलाइट बताए हैं, जहाँ से आप करोगे ना, आपको लग रहा है कि मैम ने ज़्यादा बता दिया होगा, नहीं ज़्यादा नहीं है। अगर आप इसको करने पे आओगे ना बेटा, तो ध्यान रखना ये बहुत सिलेबस नहीं है, इस सिलेबस को पूरा का पूरा अभी 1 तारीख का जिसका एग्जाम है ना, वो भी आराम से इसको कवर कर लेगा। इतने हाईलाइट टॉपिक हैं, क्योंकि एग्जाम दे रहे हो तो पढ़े तो होगे, सिंपल सी बात है, ठीक है, वो भी कवर कर लेगा। तो गाइस एक रिक्वेस्ट है, एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे है ना, तो एकदम रिलैक्स होकर बैठना, अच्छे से एग्जाम देना, और जितना बताया है इतना जरूर कर लेना। जिनका लास्ट में पेपर है ना सितंबर में, तो उनके पास तो भी सफिशिएंट है, 10-10 बार पढ़ लेगा इन टॉपिक्स को। ये बहुत हाईलाइट टॉपिक्स ना, बहुत छोटे छोटे हैं, एक टॉपिक ना 5-5, 10-10 मिनट में खत्म हो जाता है, ठीक है। तो गाइस
इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो ऐसे ही प्यारी किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए क्या करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करते जाएंगे और गाइस फिर से कह रही हूँ शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, ये लास्ट मिनट के टिप्स हैं आपके, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से एग्जाम दो। मिलते हैं एग्जाम के बाद आपके एग्जाम एनालिसिस में। जय हिंद, जय भारत।